साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है जनसत्ता में प्रकाशित एक संपादकीय देख रहे हैं जिसका टाइटल है आबो हवा की फिक्र, जिसे अमित चमड़िया जी ने लिखा हुआ है। यह एक पर्यावरणीय मुद्दा है और यदि आप देखें तो यह आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो मेंस का जीएस पेपर 3 है, जिसमें इन्वायरमेंट शामिल है, वहाँ पर और आपके निबंध सेक्शन में इसके जो बातें हैं या इसके जो तथ्य हैं वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है वो मुख्यतः इस पर बात किया गया है कि किस प्रकार से हम पर्यावरण हितैषी जो जीवन पद्धति हमारी रही है पहले की, उसको छोड़कर अपने भविष्य को हम लोग अंधकार में कर रहे हैं। मतलब वो कौन सी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और हम जो है अपनी ही धुन में मस्त हैं, परंतु अपने पर्यावरण पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं हम अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते, मगर पर्यावरण में आ रहे जो बदलाव की मार है वो झेलते रहते हैं। हमारे कई तौर तरीके वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। हमें अब बैक टू नेचर यानी प्रकृति के पास जैसे अभियान को चलाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इसी चीज़ों के बारे में से बात की है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले कई वर्षों का इसने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं। और इसके कारण क्या है? जो जलवायु परिवर्तन, जो मानव मेड या मानव के द्वारा जो निर्मित जलवायु परिवर्तन है या जो ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है उसी क्रियाविधियों से, वो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आमतौर पर हम अपने आसपास समाज और अर्थ की सुविधा असुविधा और जटिलताओं में गुम होते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर हमारा ध्यान सिर्फ चुनाव के वक्त ही जाता है। जबकि सच यह है कि राजनीति हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक जीवन के दायरे में ही अब देश दुनिया की आबो हवा की मुश्किलें और उससे जुड़े मुद्दों को भी देखा जा सकता है, जिससे जिसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लिए गए राजनीतिक फैसले प्रभावित करते हैं। मगर किसी चुनाव में पर्यावरण और इससे संबंधित मुद्दे या बिंदु शायद कभी कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते। हमने पर्यावरण को अपनी दिनचर्या से जोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया, जबकि पर्यावरण के नुकसान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे दिनचर्या पर ही पड़ता है। हम लोग बड़े होते ही अपनी जाति और धर्म के बारे में पहले सोचने लगते हैं, उसके बाद भूख और रोजगार जैसे मुद्दों में अपनी जिंदगी को उलझा पाते हैं और उन्हीं पर बात करते हैं, भले ही उसका हासिल शून्य हो। इसी तरह स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी चीज़ें भी शायद ही कभी चुनाव में मुद्दा बन पाती हैं। व्यापक प्रभाव के लिहाज से देखें तो इन सब में पर्यावरण का मुद्दा इन सब मुद्दों में या इन सब मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होता, धरती का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। पर्यावरण से जुड़े छोटे छोटे मानवीय प्रयास पर्यावरण को ठीक रखने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, जिसका आभास हमें नहीं होता। इसी तरह का प्रयास देश के एक बड़े अनुसंधान संस्थान में प्रयोग के तौर पर किया गया, जिसमें वहाँ हर सोमवार को कर्मचारियों के बीच रिंकल अच्छे हैं, मतलब जो कपड़ों में आपके चिमुड़न होती है वो अच्छे हैं, अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत उस संस्थान के सभी कर्मचारियों को बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने पर जोर दिया गया, कम से कम सोमवार को। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि एक जोड़े कपड़े की इस्त्री प्रेस करने में जो बिजली खपत होती है, उस बिजली के खर्च से लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैलती है। आजकल यह माना जाता है कि इस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है का वायुमंडल में ज़्यादा होना जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। वास्तव में यह अभियान जलवायु में हो रहे बदलाव से पैदा होने वाले संकट के विरुद्ध एक सांकेतिक लड़ाई है। इस समय जबकि जलवायु में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है, दिनों दिन औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे में भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसले देश में चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते हैं। मसलन इस बार के चुनाव में भी जलवायु परिवर्तन पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। जब रिंकल अच्छे हैं अभियान के जरिए सप्ताह में एक दिन कपड़ों पर इस्त्री न करके कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के बारे में खबर आई, तो एक परिचित विद्यार्थी की याद आई जो अपने घर सासाराम से दूर पटना के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। उस समय वह अपने कपड़े को धोने और सुखाने के बाद अच्छे से समेटकर बिस्तर के नीचे रख देता था। अगले दिन जब कपड़े पहनने के लिए निकालता तो कपड़े इस तरह से मिलते जैसे किसी ने कपड़े पर इस्त्री की हो। तब यह बात शायद किसी के दिमाग में नहीं आई कि उस परिचित का यह काम कैसे पर्यावरण को नुकसान होने से बचा रहा है। सिक्किम में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति अपने घर से कम कूड़ा निकालता है। वह अपनी दिनचर्या में इस बात का ख्याल रखता है कि कम से कम चीज़ें ही कूड़े के रूप में बाहर फेंकी जाएं। रसोई घर से निकलने वाले बेकार हो चुके सामान को अपने घर में बनाए गए जुगाड़ से खाद में बदल देता है। इस खाद का प्रयोग वह अपने घर में रखे गमले में कर लेता है। यूँ तो भारत के उत्तर पूर्व के इलाकों में हरियाली की कमी नहीं है। इसके बावजूद इन इलाकों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय में यह देखा जा सकता है कि लोग अपने अपने घरों में
चाहे वह घर एक कमरे का ही क्यों ना हो, गमले में कई तरह के पौधे उगाते हैं। यह पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता को जाहिर करता है। देश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में घर की खुली छत पर सोने का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है। खुली छत पर सोना भी कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। आप छत पर सोएंगे तो पंखे नहीं चलाएंगे तो बिजली नहीं इस्तेमाल होगी, तो आपका जो एनर्जी बिजली जनरेट करने के लिए जो कोयला जलाया जाता है वो कम जलाना पड़ेगा। हकीकत यह है कि वातावरण से जुड़े मुद्दे हम अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं, मगर पर्यावरण में आ रहे बदलावों की मार झेलते रहते हैं। दूसरी ओर हमारे कई तौर तरीके वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। हमें अब बैक टू नेचर यानी प्रकृति के पास लौटो जैसे अभियान को चलाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। छोटे छोटे कदम जो पर्यावरण को का नुकसान होने से बचा सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतारना होगा। जैसे कि आप सामान लेने जाते हैं दुकान पर, तो आप कोशिश करें कि आप उनसे पन्नी ना लें, आप अपना झोला लेके जाएं, या एक दो सामान है तो उसे आप हाथ में कैरी करके अपने घर तक आ सकते हैं। तो इस तरह के भी कदम आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। देखिए, हम लोग पर्यावरण के बारे में सोचते तो बहुत हैं, लेकिन अपनी ओर से कुछ ठोस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वर्ष 2022 में लगभग 5,000 भारतीयों के बीच किए गए एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि 81% लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इनमें केवल चिंता ही ज़्यादा दिखाई देती है। अगर इतने लोग अपने दिनचर्या में पर्यावरण को नुकसान से बचाने वाले कार्यों को शामिल कर लें, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बहुत हद तक बचा लेंगे और औसत तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोक पाने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।